है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए, दरअसल आप नाम ही देख सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान अधिकार देश के हर एक नागरिक के लिए। संविधान भी कहता है कि देश के हर एक नागरिक को समान अधिकार होने चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण समझाता हूं। देश की ऐतिहासिक फैसला जो है, आपने शाहबानो केस के बारे में सुना होगा, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को तलाक के मामले में उनकी जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, जो उनके पर्सनल लॉ हैं, उसके विरुद्ध जो है, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया था कि आखिरकार शाहबानों को जो है उनको उनके तलाक के अधिकार को जो है उन्हें दिया गया था। लेकिन इस फैसले को बदलते हुए राजीव गांधी की सरकार ने संसद में विधेयक ला करके आखिरकार उस फैसले को पलट यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। हालांकि विपक्षी पार्टी के चंद या चिल्लर भर नेताओं का मैं जिक्र कर लूं तो वो बहुत शोर शराबा कर रहे हैं, और ये चिल्लर भर नेता वही हैं जो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं मजहब के नाम पर। और क्या कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। लिखा कुछ और गया है, लेकिन चिल्लर भर नेता अपनी दुकान चलाने के लिए ये कहते हैं कि यूसीसी आ रहा है तो मुसलमान खतरे में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है तो मुसलमानों पर अत्याचार होगा। मैं जानना चाहूँगा, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक एक पॉइंट को उन्होंने बारीकी से पढ़ा है, लिखा है और लिख रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, हम दर्शकों तक पहुँचा भी रहे हैं। और मेरा सवाल यही है कि ये जो चिल्लर भर नेता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो हल्ला कर रहे हैं और उसके बाद मुसलमानों की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है, वो कह रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं, भाई सबको समानता का अधिकार दिया जा रहा है या सबको समानता के तहत रखा जा रहा है। एक अधिकार के तहत सबको जो है अगर कहें एक अधिकार के तहत सब चलेंगे तो इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत उनको इसलिए हो रही है क्योंकि अगर ये कोड लागू हो गया तो सीधे तौर पर जो वो हिंदू मुसलमान करते थे या मुसलमान खतरे में, हिंदू खतरे में, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी क्योंकि इन्हें धर्म का ठेकेदार बताया जाता है। और ये धर्म के वही ठेकेदार हैं जो दंगा भड़काने और दंगा करने में महारत होते हैं, और जब दंगे में आग लग जाती है तो ये पीछे भाग जाते हैं और दंगाई जो होते हैं वो आग लगाते हैं और आम इंसान मर जाते हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी फिलहाल मौजूद है, पहले मौजूद हैं सिद्धार्थ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है, ये देश वो चिल्लर भर नेता बना रहे हैं जो केवल अपने मजहब की रोटी सेकना चाहते हैं, बाकी इन्हें तो मतलब ही नहीं है कि मुसलमान को क्या अधिकार मिल रहा है, हिंदू को क्या मिल रहा है या सिख को क्या मिल रहा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड मैं ये भी जानना चाहूँगा, ये अगर लागू हो गया तो क्या इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? पहले ये बताइए कि चिल्लर भर नेता शोर क्यों मचा रहा है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप में अगर देखा जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जब से प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई है, तब से बस कुछ लोग हैं जो इस बारे में एक बहुत ही जो है नकारात्मक बातें फैला रहे हैं। इस बातों को लेकर के यह देखा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए, दरअसल आप नाम ही देख सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान अधिकार देश के हर एक नागरिक के लिए। संविधान भी कहता है कि देश के हर एक नागरिक को समान अधिकार होने चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण समझाता हूँ। देश की ऐतिहासिक फैसला जो है, आपने शाहबानो केस के बारे में सुना होगा, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को तलाक के मामले में उनकी जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, जो उनके पर्सनल लॉ हैं, उसके विरुद्ध जो है, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया था कि आखिरकार शाहबानों को जो है उनके तलाक के अधिकार को जो है उन्हें दिया गया था। लेकिन इस फैसले को बदलते हुए राजीव गांधी की सरकार ने संसद में विधेयक ला करके आखिरकार उस फैसले को पलट दिया था, आप कह सकते हैं। और उस वक्त पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में आया कि आखिरकार देश के अलग अलग नागरिकों को, अलग अलग धर्म से आने वाले नागरिकों को अलग अलग तरह के अधिकार क्यों दिए जाते हैं। एक तरफ अगर आप जो है किसी महिला को 3 तलाक कह करके जो है उसके साथ इतने बड़ा अन्याय कर सकते हैं, और दूसरी तरफ यदि आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो आपको बाकायदा पूरे के पूरे पेपर्स के साथ में जो है आपको तलाक लेना होगा। देश में इस तरह के विडंबनाओं को, अन्य और भी तरह के तमाम विडंबनाएं हैं, इन सभी को समाप्त करने के लिए लगातार ये मांग उठ रही है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट सिविल यूसीसी जो है वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही क्रांतिकारी, आंदोलनकारी फैसला है पूरे देश के लिए। देखिए,
मैं सिद्धार्थ से आगे और भी सवाल पूछूंगा। यूसीसी जरा समझिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें अगर मैं बात करूं शादी विवाह जैसी चीजें आती हैं, डाइवोर्स जैसी चीजें आ जाती हैं, बच्चा गोद लेना हो, प्रॉपर्टी हो, ये तमाम चीजें इसके अंदर आ रही है। समानता का अधिकार जिसे हम कहना वो हो रहा है, और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो अधिकार एक मुस्लिम बच्चे को है वही अधिकार हिंदू बच्चे को भी होगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अभी तक हम क्या देख रहे थे, तमाम धर्मों में अगर मैं बात करूं बोर्ड बना हुआ है, हिंदू धर्म में भी कुछ बोर्ड हैं, मुसलमान समुदायों में भी कुछ बोर्ड हैं, या सिख समुदायों में कुछ बोर्ड है। उन बोर्ड का अगर चलन खत्म हो जाएगा तो सीधे तौर पर एक नियम कायदे कानून बन जाएंगे, तो इससे किसी को दिक्कत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो मेरे हिसाब से लोगों ने या तो सुना नहीं या तो सुन रहे हैं, तो यह उसका गलत मतलब निकालें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भैया अगर एक कानून के तहत सबको चलने के लिए कहा जा रहा है तो इसमें किसको दिक्कत है या किसको दिक्कत हो रही है, या एक संविधान के तहत सबको चलने के लिए कहा जा रहा है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सिद्धार्थ, जिस तरह से चर्चा आप कर भी रहे थे, तो मेरा सवाल तो वही है ना कि देश के प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं, और विपक्षी पार्टियों की भी मैं बात कर लूं तो विपक्ष भैया मायावती भी तो समर्थन कर रही है, या अगर उद्धव ठाकरे का कह लें वो भी समर्थन कर रहे हैं। आधे से ज्यादा देखिए जो सर्वे भी हो रहा है, देखिए लगातार सरकार एक्टिव है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में इसका एक ट्रायल देखा जाएगा, उसके बाद पूरे देश भर में लागू होगा। हालांकि जो मॉनसून सत्र है संसद का, उसमें देखना होगा कि क्या बिल पेश हो जाएगा, और जिस तरीके से विपक्ष का भी समर्थन सरकार को मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल पेश हो जाएगा और विपक्ष समर्थन भी कर रहा है। लेकिन सर्वे का अगर मैं जिक्र कर लूं सिद्धार्थ, मैं कुछ पढ़ रहा था, सर्वे में मुस्लिम जो आबादी है उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि एक अधिकार के तहत अगर सबको जो है आ जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो छोटे छोटे भर नेता हैं, या जो वो अपनी दुकानें अभी तक नफरत की चला रहे हैं, और राहुल गांधी ने तो भैया कहा ही है, राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए। लेकिन नफरत के बाजार फैलाने वाले ये चिल्लर भर नेता, क्या इन्हें इसी बात का डर है कि हिंदू मुसलमान नहीं हो पाएगा, या हिंदू मुसलमान जैसे जो मुद्दे उठाते हैं वो बंद हो जाएगा अगर यूसीसी लागू हो गया तो? देखिए, अगर इस तरह से पूरी बात अगर देखी जाए तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले पर विपक्ष के कई नेताओं ने बयान दिया है। आरोप उन्होंने क्या लगाया है मोदी सरकार के ऊपर? मोदी सरकार के ऊपर सीधा सीधा आरोप यह है कि उनके ऊपर है कि उन्होंने मौके को भुनाते हुए एक ऐसे समय पर इस बात की घोषणा की है जब चुनाव सर पर है, और विपक्षी पार्टियों को इस बात का लगातार डर खतरा मंडरा रहा है कि अगर ऐसे समय में मोदी सरकार इस बड़े नियम का, जो कि पूरे देश को जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला नियम है, और इसका अगर फायदा अपने पक्ष में भुनाती है तो सीधे तौर पर आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को डायरेक्ट फायदा हो रहा है। और इसी बात को लेकर लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाया गया है। कई सारे नेताओं ने इस बारे में जो है सहमति दी है, लेकिन उनका भी यही विरोध है कि चुनाव के समय में क्यों इस बात को उठाया गया है। अब चुनाव के बाद को इस बात को अगर यहीं पर छोड़ते हैं तो इसके अलावा और भी कई सारी बातें हैं। जिस तरह से आपने कहा कि कुछ बस चिल्लर भर नेता हैं, कुछ धर्म के ठेकेदार हैं जो कि इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर कह रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जिस तरह से अगर आप जनसंख्या के ऊपर इस बात को लेकर देख लीजिए, हम लोग 140-45 करोड़ जनसंख्या इस समय भारत की हो चुकी है। चीन को पछाड़कर हम लोग नंबर 1 की जनसंख्या आगे बन चुके हैं पूरी दुनिया भर में। अब इस समय क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर अगर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो जनसंख्याओं के लिए पूरे देश भर में जो है समान बच्चों को जो है क्या हो सकता है 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी या 3 चाइल्ड पॉलिसी, या जिस तरह से भी अगर सभी नागरिकों के ऊपर ये भी एक आरोप, ये भी एक नियम लगाया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सभी नागरिकों पर समान रूप से काम करेगा। तो देखने वाली बात यह है कि धर्म के ठेकेदार इस बात को लेकर के किस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, किस तरह से मुद्दे बनाते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मेरे सहयोगी सिद्धार्थ ने एक बात कही है, विपक्ष कह रहा है कि समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले ये कानून क्यों लाया जाता है? और सबसे बड़ी बात है, सरकार काम करे तो दिक्कत है, सरकार काम ना करे तो दिक्कत है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, इनका मकसद केवल हो हल्ला करना होता है, और केवल जो सरकार बिल लेकर आती है या जो सरकार बिल लेकर आने वाली होती है उससे पहले ये माहौल बना ही देते हैं कि ये गलत है, वो गलत है। लेकिन जब जनता की राय पूछी जाती है, जब जनता से बात की जाती है, तो जनता कहती है मैं तो कोई ऐतराज है ही नहीं, क्योंकि सरकार जो बिल लेकर आ रही है वही धारा 370 का जिक्र कर लेते हैं। धारा 370 के वक्त में भी ऐसा हुआ, या अगर राम मंदिर का जब फैसला आने वाला तो उस वक्त भी ऐसा माहौल बनाया गया। तो देखिए ये बड़ी बात है कि सरकार जिस तरीके से पूरे देश को, हर समुदाय को लेकर चल रही है, वो विपक्ष नहीं सीख पा रहा। दौलत मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद है। दौलत, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं
रहे हैं कि ये अगर लागू हो गया तो मुसलमान खतरे में। असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि जो है मुसलमानों से उनके अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि केवल मुसलमानों के लिए है, लेकिन इसमें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये तो जिक्र ही नहीं है ना कि केवल ये मुसलमानों के लिए। इसमें तो हिंदू भी आ रहा है, इसमें सिख भी आ रहा है, ईसाई भी आ रहा है, तो फिर कहाँ दिक्कत हो रही है विपक्ष को? जी हाँ, इसमें देखा जा रहा है कि सबको एक ही कानून से बांधने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है और यहाँ पे किसी हद तक जो है बीजेपी सफल भी हो रही है और अपना मैसेज वो कन्वे कर रही है और यहाँ पे जो दूसरे दल हैं, विपक्ष दल हैं, वो भी समर्थन जा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की यहाँ बड़ी एक गलती दिखाई दे रही है, क्योंकि बस यहाँ पे एक मुद्दा जो है चुनाव का दे दिया गया लोगों के बीच एक मैसेज पास कर दिया गया कि यूसीसी लाया जाएगा, लेकिन उसको लेकर जो है उनके ना सांसद विधायक बैठक कर रहे हैं, ना विधायक बैठक कर रहे हैं, ना लोगों तक समझाया जा रहा है। तो यही है कि ये गलती उनकी है कि वो लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, कन्फ्यूजन लोगों के बीच बढ़ रही है। तो बीजेपी को जो है अपना जो भी वो वोट बैंक साध रहे हैं यूसीसी के जरिए, उससे पहले उन्हें जो है लोगों को समझाना होगा कि यूसीसी क्या है, कैंपेन चलाना होगा, तभी जो है लोगों का और समर्थन उनको मिलेगा। कैंपेन की आप बात कर रहे हैं भैया, देश के प्रधानमंत्री तो खुद रैली करके बता चुके हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। और मैं ये जिक्र करना चाहूँगा, जब कोविड हमारे देश में था, पूरे विश्व में था, हमने देखा कि कोविड के वक्त में क्या हालात थे और देश में जो सरकार मेडिसिन लेके आई उस पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। इसमें पानी भरा जा रहा है इंजेक्शन में, ये इससे लोगों की जान जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जो है इंजेक्शन लगवाए, दवाइयाँ उसके लिए बाकायदा लोगों से कहा। उस वक्त भी अफवाह उड़ाई जा रही थी, अब भी अफवाह उड़ाई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे अफवाह उड़ाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है क्लियर नहीं कर पा रही लोगों को आखिर वो इस बिल से क्या चाहते हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, मैसेज नहीं पहुँचा पा रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो जो है स्टेज से ऐलान कर दिया, बता दिया कि यूसीसी के बारे में क्या है, लेकिन उनका कहना है कि जो देश का एक लास्ट व्यक्ति है उस तक भी आवाज़ जाए, तो उस तक आवाज़ पहुँचाने के लिए जो है इलाके इलाके में जाकर यहाँ पे उनके विधायकों को बताना होगा, उनके सांसदों को बताना होगा कि यूसीसी के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और यहाँ पे पूरा जो विपक्ष का एजेंडा है उनको फेल करना होगा, वरना ऐसी कन्फ्यूजन बढ़ती रहेगी। छोटा सा सवाल दौलत मेरा आपसे रहेगा, जो धर्म के ठेकेदार हैं, दुकानें उनकी बंद होने वाली है इसलिए हल्ला कर रहे हैं, या वाकई ऐसा है कि भाई सरकार एक कानून लेकर आ रही है चुनाव से पहले, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है सरकार का प्लान है? जी हाँ, देखा जाए तो एक चुनावी मुद्दा तो है ही, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले यहाँ पे जो है एक बात बोली गई है, लगातार सभी नेता कह रहे हैं। लेकिन यूसीसी को देखा जाए तो यहाँ पे एक ही कानून में सबको बांधने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पॉजिटिविटी यहाँ पे झलकती है। लेकिन उसको कैसे समझाना है लोगों तक, कैसे जाना है, विपक्ष तो फ़ायदा उठाएगा ही। जब आप लोगों को कन्फ्यूज में रखेंगे, चीज़ क्लियर नहीं करेंगे, तो विपक्ष तो फ़ायदा उठाएगा और लगातार विपक्ष इसका फ़ायदा उठा भी रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, तमाम जो दोनों हमारे सहयोगी थे ना, इन दोनों सहयोगी ने बहुत बारीकी से बताया, सरकार कैंपेन चला भी रही है और बाकायदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जब भी कोई कानून आने वाला होता है या कानून लागू होने वाला था, वो उसके बारे में बताते हैं, इसके बारे में जिक्र करते हैं। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है। लेकिन अब एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो मानसून सत्र शुरू होगा संसद का, उसमें क्या ये बिल पेश हो जाएगा, और अगर पेश हो गया तो क्या वाकई 2024 से पहले पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग हमारे साथ जुड़िए, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।